द्वापर युग समाप्त, कृष्ण की अंतर्धान और इसके साथ ही साथ कलियुग की प्रारंभ होगी। इसलिए वे लोग के हृदय में थोड़ा उत्कंठा जागने लगे। क्या सुनने के लिए? न कलियुग की कुछ वर्णन सुनना चाहते हैं। ये कलियुग के मनुष्य कैसे होंगे, कैसे लोग रहेंगे, क्योंकि उनके मन में भी तो यही देखा, हम लोग भी द्वापर युग के अंत में इतने विशाल महाभारत की युद्ध हुई, कितने क्षय क्षति हुई, कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुआ है, सारे उनके इस मानस पट में तो रहा, हृदय में सब रहा, भूले नहीं। इसलिए वे लोग सुनने के लिए उत्कुंठित हुए। भगवान के कहने लगे, प्रभु द्वापर युग में जब ऐसे ऐसे लीला जैसे जैसे जो चला है, द्रौपदी के वस्त्र हरण से लेकर के कपट पासा की खेल जिसको कहा जाता है, शकुनी की चाल कैसे चला है। समझिए, शकुनी कोई साधारण नहीं था, सबसे बड़े राजनेता। एक दिन मैंने कहा ना है, शकुनी स्वयं भी कहा, मेरे पांडवों के किसी से मेरा डर नहीं है, कि डर है ये कि वासुदेव से है, वासुदेव से ही हमारे केवल डर है, और किसी से नहीं। वो तो मैं क्या बोले छक्का छोड़ा दूंगे एक साथ, क्योंकि वासुदेव सामने आ जाए तो उससे ही हमें थोड़ा बहुत कष्ट होता है। तो अभी कहीं वास्तव जो महाभारत के जो कुछ भी हुआ, ये तो सभी के मूल क्या है, यही शकुनी है। और यदि और भी गंभीर रूप में भी जाए, वास्तव रूप में शकुनी की कोई दोष नहीं है। ये शकुनी तो केवल बदला लेने के लिए कुछ प्रयास किया। समझ में? आप थोड़ा महाभारत के गैर से ध्यान करो, देखो। मैं एक दिन भी कहा था, इसमें प्रवचन में कहा था, ये शकुनी तो केवल एक बदला लेने के लिए प्रयास किया। वास्तव जो कुछ भी हुआ, ये तो हुआ भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के लिए ही सारी ये हो गया। महाभारत के जो जड़ जो कुछ भी युद्ध जो कुछ भी हुआ, यही तो है। भीष्म पितामह ने यदि गांधार देश आक्रमण नहीं करते, शायद आप लोग की याद होगा शायद, गांधार देश उन्होंने आक्रमण किया है, जिसको अभी कहा जाता है काबुल कंदाहार कहा जाता है। वो हिंदू राष्ट्र था उस समय है। आज तो वहाँ पर एक भी हिंदू, सब मुसलमान है। आज में जो है हिंदू राष्ट्र था वो। तो उस समय जो है इन्होंने क्या की, भीष्म ने क्या कि वहीं पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके और सुबल के बंदी बनाया, शकुनी के पिता के नाम सुबल, उसके बंदी बनाया, और बंदी बना करके फिर उनके सपुत्र के जो है कैसे कष्ट दिया, ये सब बहुत विवरण है। और फिर गंधारी के साथ छल से जो है धृतराष्ट्र के साथ विवाह कराया है। उन्होंने ही बताया, धृतराष्ट्र ने ही बताया, ये धृतराष्ट्र करोगे क्या, भीष्म पितामह ने नहीं बताया है। ये गंधारी जो है ये थी, ये गांधारी का धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह ने सुबल के उनके ये नहीं बताया जी धृतराष्ट्र जो है अंध थे, किंतु विवाह के बाद ही उनके पता चला है। और शकुनी ये बदला लेने के लिए प्रयास किया, ये मेरे बहन के जो है ऐसे गृह में शादी कराया। चलो वही तो वास्तव, जो हम जब जितने जितने जड़ में जाते हैं देखा ही पड़ते रहता है, इसके मूल कारण कहाँ पर है।
है। तो ये युधिष्ठिर महाराज के सब पता था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट कहने लगे ये दापर अंत होने वाले हैं। तो उस समय ये पांडव लोग जो है भगवान के निकट कलियुग की कथा कुछ सुनने के लिए उत्कंठा प्रकाश करने लगे, जिस कथा मैंने आप लोग के उस दिन बताया था। उस दिन सीरियल से बोल नहीं पाया मैं। ये कथा भी बहुत प्रसंग भी सुंदर है। वास्तव ये घटना आज आपने ही जीवन में देख सकते हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, ये आपको दिखाई पड़ेगा है। इसलिए कह रहे हैं, देखो संग युधिष्ठिर आदि पांडव लोग भगवान के निकट ये प्रश्न पूछा। तब भगवान कहने लगे, देखो युधिष्ठिर, तुम पांचों भाई पांचों गली में चले जाओ है, और गली में जा कर के जो कुछ भी देख करके आओगे वो मुझे बताना, मैं उनके उत्तर दे दूँ। ये वास्तव कलियुग के क्या क्या होगी, क्या होगा नहीं होगा, यही मैं बताता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज जी गए, एक गली छोड़ करके चले गए, कुछ दूर तक गए, देखा क्या, ये दो सूंड विशिष्ट एक हाथी को देखा। हाथी के कितने सूंड होता है? एक होता है, किंतु उन्होंने आश्चर्य देखा, एक हाथी के दो माथा दो सूंड दिखा, आश्चर्य हो गए हैं। और आकर के भगवान के निकट कहने लगे, प्रभु मैंने ऐसे विचित्र वस्तु देखा है, तो एक हाथी के दो सूंड है, इसके तात्पर्य के मेरे समझ में नहीं आ रहे। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, इसके तात्पर्य कलियुग में मनुष्य जो है दो मुंह वाले होंगे। दो मुंह वाले मतलब क्या है? अंदर में कोई मुक्त एक ही है वास्तव रूप में, किंतु बोलेंगे एक, करेंगे एक है। आज में जाइए पूर्व में, कहिए पश्चिम में, समझ में आता है? जाएंगे दूसरी जगह और कह देंगे और दूसरी जगह, कोई सच नहीं बोलेंगे है। छल कपट भरे रहेगा। मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तू हलाहलम, क्योंकि हृदय में जहर भरा रहेगा है, और मुंह में इतने सुंदर सुंदर मीठी बात बोलेंगे जो आप उसको सच माने है। इसलिए कह रहे हैं, यही तात्पर्य है कलियुग के मनुष्य के लग। आप देखिए, अपने जीवन से लेकर, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, देश से लेकर के, सभी जगह में देखिए है। बड़े बड़े नेता भी ऐसे ही बोलते हैं शहर में जाते हैं, बोलते हैं मैं जितने भी चावल पन्न सामग्री है ना, कम कर देते हैं, क्यों? उनसे खरीदना पड़ता है। और गांव में जाकर के क्या बोलेंगे? कृषक के क्या बोलेंगे? ये देखो जितने दाम चावल है ना, इसके सारे दाम में बढ़ा देंगे, जिसका आप लोग के पैसा हाथ में आ जाएगा तो दाम उधार बढ़ाएंगे। गांव के पास क्या कहते हैं? कृषक के पास क्या कहा जाते हैं? तुम्हारे फसल का रेट बढ़ा देता हूँ। और शहर में आकर के क्या बोलते हैं? कम रेट कम कर देते हैं। कहाँ से होता है आप बताओ? फसल शहर में होता है कि गांव में होता है? गांव में होता है। वो कृषक के खुश करना है ना भाई, ये सच बता है कृषक के जो है, किसान के खुश करने के लिए कहा देता है, जो होगा तो होगा, वो दिखाया जाएगा और इधर शहर के लोग के खरीदना पड़ता है, इसलिए कहते कम कर देंगे, होता ही कुछ। तो ये सब दुख दो मुख वाले होता है सब है। वास्तव में सत्य नहीं है कि नहीं? राजनेता जी वो सुन रहे कहते हमें, किंतु वास्तव में सत्य ही है। कुछ लोग भीम चले गए। भीम देखा क्या? आश्चर्य की बात देखा। एक जगह कुछ देखा क्या, ये गाय जो है अपने बच्चे को इतने चाट रहे थे, चाटते उसके बछड़े के जो है मानो शरीर के लाल कर दिया, क्या लहू लुहान कर दिया है, रक्त के ऐसे इतने चाटने लगे हैं। भीम आकर के बोले, प्रभु मैंने ऐसे देखा, ये कारण क्या है? उस समय भगवान बोले, कलियुग के मनुष्य अपने पुत्र कन्या के प्रति
ऐसे एक अंध मोह है, विश्वास आदि के द्वारा पालन पोषण करते रहेंगे केवल, है अंध मोह में पड़े रहेंगे लोग, है ना पुत्र का नहीं कोई शासन करेंगे ना कुछ, तो यथेच्छा हो जाएंगे। यथेच्छा नहीं माने कोई नियम के पालन नहीं करेंगे, है आज कलयुग के मनुष्य उसी प्रकार ही होता है। आप देखिए, है यदि आप माता पिता हो, आपके बेटा बेटी कहीं गए, आप शासन कर दो, उल्टा हो जाएगा, आप हैं उल्टा कर देते हो, सुनेंगे नहीं बात को, है रात 10 बजे 12 बजे आ जाते हैं, कहाँ घूम करके आते कोई पता है, शराब पी करके आ रहे हैं, क्या क्या करके आ रहे हैं, तो एक कलयुग के मनुष्य हो जाता है। अर्जुन थोड़े आगे गए, अर्जुन भी गए एक जगह, एक गली चलते चलते थोड़े दूर आगे गए, देखा क्या, एक नदी में जो है एक बकरी जो है, मरा हुआ बकरी है, वो क्या नदी में तैर के जा रहे हैं, और देखो एक ईगल बा गीद जो है उसके ऊपर बैठ करके ठुकरा रहे हैं, उसके मांस खा रहे हैं, और देखो वो गीद के शरीर पर जो है सब वेद मंत्र सब लिखा हुआ है, सब वेद मंत्र लिखा है वेद मंत्र लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, बकरी के मांस खा रहे हैं। बोले इसके तात्पर्य क्या है, मतलब इसी प्रकार कलयुग में जो है मनुष्य सब कुछ जानेंगे, शास्त्रज्ञ हो जाएंगे, है किंतु अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे। बोलना तो सहज होता है, अपने जीवन में आचरण करना कितने कठिन हो जाता है। बोले कलयुग के मनुष्य उसी प्रकार है, वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिया, सब कुछ जानते हैं, किंतु करता ही कितने करता है। एक पंडित जी था, भागवत कथा सुना रहे थे, भागवत सप्ताह चल रहे थे, अम्बरीश महाराज के कथा प्रसंग आ गया, एकादशी के महात्मा बोलने लगे, बोले एकादशी के दिन अन्न खाने से क्या होता है, पाप लगता है, एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए और अन्न देना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, अन्न दूसरे की भी देना भी नहीं चाहिए, निर्जला व्रत करो, शरीर ठीक है, और नहीं हो तो फलाहार कर लो। कथा प्रसंग बहुत सुंदर रूप में बताया, एकादशी महात्मा इतने सुंदर बताया, सबको बता दिया, लोग खुश हो गए। और देखो 12-1 बजे कथा समाप्त हो गया, दोपहर के समय जो है घर में देखा जो कुछ बनाया नहीं। पंडित जी बोले अरे पंडित जी कुछ बनाया नहीं आज, बोले आज तो आपने तो अभी बोल करके बोला जो भागवत में आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि में अन्न खाने से नरक में जाना पड़ता है, मैं आपके पत्नी हूँ, आपके अन्न कैसे खा लेंगे, आपने तो बहुत श्लोक बताया, जो वही पत्नी है जो पति के धर्मोपदेश देते हैं। तो कहने अरे ये जो कथा जो मैं सुनाने तुम्हारे लिए नहीं, तुम क्यों चली गई, ये तो दूसरे के सुनाने के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है, वो तो दूसरे के सुनाने के लिए है, और जिससे सुनाने से हमें कुछ पैसा मिल जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, स्वयं भगवान भी कहने लगे, जो कलियुग के मनुष्य जो है वेद पुराण उपनिषद शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ तत्वज्ञ सब हो जाएंगे, किंतु जीवन में आचरण बहुत कम करेंगे। फिर कुछ समय क्या, अर्जुन के बाद भीम, ये अर्जुन हो गए ना, इसके बाद नकुल गए, नकुल जाकर के देखा क्या आश्चर्य की बात है, एक पहाड़ के ऊपर से विशाल एक पत्थर जो है दंडवत चट्टान जो है वो ऐसे बहुत द्रुत गति से लुढ़कते आ रहे थे। बहुत लोग उसके प्रयास किया उसके रोकने के लिए, किंतु कोई किसी प्रकार रोके ही नहीं है। यहाँ तक देखो वो पत्थर भी बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ करके फेंक करके उसके ऊपर भी चलते आ रहे हैं, और थोड़ी दूर आकर के तीन जो घास सूखा जो घास था, देखो उस घास में आकर के वो अभिषेक इतना बड़ा पत्थर अपने आप रुक गए। एक आश्चर्य बात, हजारों लोग उसके पत्थर के रोकने के लिए प्रयास की, विशाल पेड़ भी उसके रोक नहीं पाए,
और वो पत्थर क्या हो गया, सामान्य तृण से वो भी सूखा हुआ तृण से रुक गया। इसकी तात्पर्य क्या है? सो भगवान कहने लगे देखो कलियुग में अनेक लोग अनेक प्रकार यज्ञ आदि करेंगे, अनेक प्रकार जो है अनुष्ठान आदि करेंगे, है अपने मुक्ति के लिए बहुत प्रकार प्रयास आदि करेंगे, है न साधुति मांग जोगो न संग धर्म न संग धम उद्धव न साध्य तपोस्तगो तैगो जथा भक्तिर मम अर्जिता। गीता में एकादश स्कंध में स्वयं भगवान उद्धव की बात बताया है, न साधुति मांग जोग, जोग आदि तपस्या आदि के द्वारा मुझे प्राप्ति करना संभव नहीं है। लोग अनेक योग तपस्या आदि करेंगे किंतु उससे उसके मुक्ति होना संभव नहीं है। किंतु देखो छोटे से क्या है, भगवत नाम थोड़ा सा छोटे 2 अक्षर युक्त नाम कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तात्पर्य क्या, देखो नामकरण में इतने सहज शब्द कहा गया। नामकरण में कठिन होता है? योग तपस्या आदि करने के लिए अनेकों नियम शास्त्र में बताया गया। स्नान आदि करो, तर्पण आदि करो, ये करो और को अनेकों नियम होता है। भगवत नाम में क्या विधान है? कोई नियम नहीं है। उठ जाओ सुबह और सिराना में जो रखा हुआ, मैंने कहा था ना सोने के पहले जपमाला कहाँ रखो, है अपने सिर के पास रखो। उठते ही हरिनाम करना शुरू कर दो। नाम नमकारी बहुधा निज शक्ति श्रावित निमित्त स्मरण न कालो यथाधीत होकर भगवान में दुर्द दिशो अजन अनुराग। महाप्रभु का नामकरण में क्या बताए, शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, स्नान हो अथवा नहीं हो, भगवत नाम कर लो बस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलियुग में नाम करने के ऐसे सुंदर विधान दे दिया। यज्ञ तपस्या और दूसरी मंत्र आदि गायत्री मंत्र आदि जप करने के शास्त्र में विधान दिया। स्नान आदि करके आचमन आदि करके ये करो वो करो अनेक कर गए, किंतु भगवत नाम करने की क्या कुछ विधान ही नहीं करे। है पवित्र अपवित्र जिस भी अवस्था में खाईते सुईते जथा तथा नाम लगे। हैं भक्तिमोहन ठाकुर बंगला कीर्तन ने खाईते सुईते जथा तथा नाम लगे। देश काल पात्र नहीं, आधी रात में भी नाम करो, है शाम के नाम जैसे अपने समय नाम करो बस। नाम में क्या विधान है, किंतु और कार्य आदि करने के शास्त्र में विधान दिया गया, अनेक विधान है, किंतु भगवत नाम में कुछ नहीं। यही कह रहे हैं देखो जो बड़े बड़े यज्ञ आदि हवन आदि व अनेक प्रकार कठोर तपस्या आदि के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति नहीं होता है, केवल भगवत नाम के द्वारा है सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। मुक्ति तो बस नमाभास में तो बार बार कहता हूँ, नमाभास में ही मुक्ति हो जाए है। नमाभास अजामिल पाइल वैकुंठ है। ऐसा देखो नमाभास यदि हो जाए, एक नमाभास है सदाई नाम अपराध कबू नमाभास, ये सब जानियो भाई कृष्ण भक्ति बात। ये नमाभास भी हो जाए सब अपनष्ट हो जाता है। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश प्रारब्ध अप्राप्त कूट भी जो कुछ भी कहते जा रहे हैं, भगवत नाम में इतनी शक्ति है, वो भी नमाभास। और शुद्ध नाम हो तो प्रेम में उन्मत्त हो जाओगे है, और प्रेम हो जाए तो ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे फिर है। मैं कभी जैसे हंसी मजाक करता हूँ, ज़्यादा दिन मरना है कहते भगवान मुझे प्रेम दे दो, प्रेम हो जाए तो मैं जल्दी चला जाए हैं, क्योंकि प्रेम तो बहुत दुर्लभ है। चलो है प्रेम जो है अति दुर्लभ, किंतु देखो जो वस्तु क्या कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, और केवल नामाभास के द्वारा ही वो अति सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ये सूखा घास के इसलिए कह रहे हैं ये अत्यंत सहज सरल पद्धति और बिना परिश्रम। परिश्रम कहाँ किया है, क्या परिश्रम करते हैं, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है। संसार के लोग कितने परिश्रम करता है, साधु बन जाओ और क्या जरूरत
जपमाला ले लो। मेरे गुरुदेव कहते थे ये देखो जो कुछ भी आता ना यही बस है, इसमें ही आता है, माने हरिनाम है, नाम करना पड़ता। इसलिए नाम की प्रभाव इसे दिखाए है। शुद्ध नाम, जितने भी तुम्हारे नाम होते जाएगा लोग अपने आप तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए, अनुरक्त हो जाएंगे। ये बात सत्य है? अच्छा, फिर सहदेव ने क्या देखा? सहदेव ने ये छठ पांचवा जो है कहा था, सहदेव ने देखा क्या? सहदेव आगे गए, आगे जाकर के सहदेव क्या देखा? एक जगह में जो है 7 कुएं हैं, चारों तरफ 6 कुएं पर रखा है और बीच में एक कुआं, और 6 कुएं में पानी है, सब पूरा भरा हुआ है, और बीच में जो पानी जो है उस बीच में जो कुएं जो है उसमें पानी नहीं है। ये सुन करके आश्चर्य है, क्यों नहीं है? सहदेव ने पूछा प्रभु इसके तात्पर्य क्या है, मुझे बताइए। भगवान ने कहा देखो कलियुग के जो है मनुष्य जो है दूसरे की जो सेवा करेंगे किंतु माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, है? माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बस हम दो और हमारे दो। भारत वर्ष से लिखा रहता है ना, अस्पताल में जाओ कहीं की जाओ सब जगह लिखा रहता है, क्या जाते हैं? हम दो और हमारे दो। मतलब क्या है? मैं और मेरा पति, हमारा एक बेटा एक बेटी, और पिता माता कहाँ है? सेवा करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने तुम्हें इतने कष्ट किया, पालन पोषण किया है, उसके लिए कुछ नहीं है? बोले नहीं है। दान दक्षिणा देते हैं ना, आज समझिए, हम इसे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। जैसे भारत सेवाश्रम और जो है बहुत ये लोग जो है रामकृष्ण मिशन, ये लोग क्या करते हैं? जन सेवा करते हैं। कहते हैं कि यही क्या सेवा है? दरिद्र नारायण सेवा, दरिद्र निवारण नारायण सेवा। तो तुम्हारे माता पिता ने कौन सा दरिद्र नारायण नहीं हुआ, उनके क्यों छोड़ दे? सेवा करो घर में जा करके, है? नहीं, ऐसे नहीं है। और इसमें जो और भी गंभीर अर्थ के लिया जाए क्या है? माता पिता कौन है? इसलिए हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं हाँ सभी लोग माता पिता की सेवा करो। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक आर्टिकल है, जी माता हर मनुष्य क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की सेवा करो। बोले प्रकृत माता पिता, वास्तव माता पिता कौन है? सही से परम बंधु, सही में माता पिता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। गुरु और कृष्ण, गुरु और भगवान की सेवा करने से ही है वास्तव में तुम्हारे माता पिता का सेवा ही हो जाता है। इसलिए परम गुरु महाराज ने उन्होंने लिखा आर्टिकल में, देखना भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सुंदर एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है जे मातृ सेवा पितृ सेवा से बड़ी और कोई सेवा नहीं है। जो कर्मी लोग जो कहते हैं, ये कर्मी लोग की कथा है, माता सेवा पितृ सेवा आदि सबसे बड़ा सेवा है, किंतु वास्तव माता पिता कौन है? एकमात्र गोविंद है। यदि गोविंद के हम सेवा नहीं किया, वही तो हमारे माता पिता है, तो और क्या होगा? कुछ नहीं होता है। इसलिए स्वयं भगवान इसे कहते हैं कलियुग के मनुष्य जो है भगवान की सेवा नहीं करेंगे, गुरु सेवा नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, खूब बहुत कम लोग करेंगे। ये कहने की तात्पर्य है। जिस सब नहीं करेंगे तो अब उस जो क्या बोल रहे, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। जिस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, माने ये भगवान की सेवा नहीं करेंगे, गुरु सेवा नहीं करेंगे, वो पृथ्वी उस दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। कलियुग के अंत में कहा जाता है, ये समझते हैं। यहाँ तो अभी कलियुग इससे है, अभी तक बोले कलियुग के उसमें कौन सा पुराण में वर्णन है, 10,000 साल तक जो है इससे स्वर्णयुग भी चलेगा। लोग तो कुछ पालन भी करेंगे, दान पुण्य आदि करेंगे, और लोग जो है कुछ सत भी रहेंगे, भगवत भजन आदि करेंगे। किंतु इसके बाद कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा? शायद 10,000 साल के बाद जो है वो भक्ति वेदांत साईं महाराज भी अपने प्रवचन में बताया है, उसमें शास्त्र में उल्लेख भी है। इसके बाद क्या हो जाएगा? लोग धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देंगे, मनुष्य की बुद्धि अत्यंत निम्नगामी हो जाएंगे,
आज में चोरी डकैती करते शुरू कर देगा, उस समय और भी महामारी फैल जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये जो इसको कह रहे हैं क्या बोले, ये कोरोना वायरस जो प्रथम लहरी, द्वितीय लहरी, तृतीय लहरी आने वाले हैं, किंतु देखो 10,000 साल के बाद, अभी तो कली के 5,000 साल हुआ, कली के आयु कितना साल हुआ अभी तक, 5,000, और 5,000 साल के बाद ऐसे भी दिखा रहे हैं, ये जाना जी नहीं कैसे कैसे और भी बीमारी आ जाएगा, है महामारी ऐसे हो जाएगा, है उसमें ना जानी कैसे कैसे लोग जीता रहेगा, है इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी भजन करके इस संसार से चलो, है ये तो छाड़िया विप्र, क्या महाप्रभु ने कहा, ये तो का छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण भजन करो सकाल। महाप्रभु ने कहा, वो ब्राह्मण को कहा, दिग्विजय जो ब्राह्मण, उनके कहा, ये ब्राह्मण ये सब तर्क वितर्क आदि सब कुछ छोड़ करके क्या करो, जल्दी जल्दी ही है भगवान के आश्रय करके भजन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है मैं राजान भी देर हो गया, टाइम भी मेरा ओवर हो गया। अभी महाराज जी बताएंगे, सभी लोग तो महाराज जी कथा सुनने के लिए आए हैं। थोड़ा मैं इसे अपने जिहा की खुजली को खुजलाने के लिए आप लोग के सामने बोल देता हूँ, क्या करें बैठ करके, हैं आज समझे। यहाँ तो मैं अपने भक्तों से, आज भी अच्छी बात है, आज श्रीवास ठाकुर के तिरुभाव आविर्भाव तिथि है, जो कृष्ण लीला भी साक्षात नारद ऋषि है। आज समझो महाप्रभु के लीला में जो है कैसे श्रीवास ठाकुर महाप्रभु की कैसी सेवा की, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त जो है उसमें तार मध्य श्रीवास प्रधान महाप्रभु भक्तों में जो है श्रीवास जी के जो है महिमा अपार कहा गया। जिससे चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रतः श्रीवास ठाकुर के गृह में जाकर के नाम संकीर्तन करते थे। महाप्रभु के जो नाम संकीर्तन प्रचार धर्म कहाँ से शुरू हुआ है, श्रीवास ठाकुर के गृह में। श्रीवास ठाकुर के गृह में महाप्रभु नित्य प्रत्यह नाम संकीर्तन करते थे। वो भी कैसे नाम संकीर्तन करते, प्रारंभ अवस्था में दरवाजा बंद करके है आज नहीं, फिर महाप्रभु नाम संकीर्तन, फिर धीरे धीरे महाप्रभु कैसे प्रचार आदि करने लगे। श्रीवास ठाकुर जैसे महाप्रभु के परम भक्त न भूत न भविष्यति, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखार बिंद से श्रीवास ठाकुर की महिमा कीर्तन करने लगे। है श्रीवास के छोटा बेटा मर गए, जिस दिन महाप्रभु उनके गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे। इस संसार में कुछ होता है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हमारे कुछ भी हो जाए हम सुनने के साथ ही साथ क्या हो जाता है दूर के चले जाते हैं। देखो रह सकते कोई नहीं रह सकते, किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के गृह में नाम संकीर्तन करे, उच्च से नाम संकीर्तन, सभी लोग इतने तन्मय हो रहा था। और ठीक रात 12 बजे श्रीवास जी के पुत्र छोटा बेटा ध्यान करो, और दूसरी कमरे में जो है और महिला जो है उनके पत्नी आदि जो भी है सब रो रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने उनको जाकर के क्या कहा, ये देखो आप लोग रोते रहे तो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ऐसे तुम लोग रोते रहो तो मैं ही गंगा में जाकर के कूद पड़ता हूँ, आत्महत्या कर देता हूँ। जब तक महाप्रभु के नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हो आप लोग चुपचाप बैठे रहो। देखो श्रीवास ठाकुर ऐसे भी बात, और श्रीवास ठाकुर आगे पुनः महाप्रभु के नाम संकीर्तन में उन्मत्त होकर कीर्तन आदि करने लगे। सर्व अंतर्जामी भगवान सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु कुछ समय के बाद बोले, श्रीवास तुम्हारे गृह में कुछ अनहोनी हुई। बोले प्रभु आप जब साक्षात भगवान, आप हमारे घर में जो नाम संकीर्तन, नाम से कलयुग में और क्या है, नाम कीर्तन जहाँ पर देखो अमंगल कोई हो ही नहीं सकता, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। किंतु तथापि सच्चिदानंद गौरी महाप्रभु के श्रीवास तुम बताओ कुछ हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर सारे तत्व को बताया। महाप्रभु ने श्रीवास तुम जैसे भक्त न भूतो भविष्यति, तुम्हारे पुत्र मर गया और तुमने मुझे भी समाचार भी दिया, ना तुम कोई शोक प्रकाश किया। तो महाप्रभु
फिर उस कमरे में गए जहाँ पर शिवास की मित्र पुत्र थे। कथा तो लंबी है। तो महाप्रभु फिर उनको भी बुलाया, देखो उनके हाथ में बक्सर में हाथ दे दिया और भी बुलाया तुम कहाँ चले, क्यों चले गए? तो बालक सब सारे तत्व बताया, जीव किस प्रकार संसार में आते हैं। कहते प्रभु आप ही बुलाया और आपकी इच्छा से हम जाते हैं। तो वो इच्छा मत जीवेर जन्म मरण है, आपकी इच्छा से जीव के जन्म मृत्यु होता है और कुछ नहीं है। और विशेष करके आप जब नाम संकीर्तन कर रहे थे, आपके नाम श्रवण करके मेरा शरीर छोड़ दिया, मैं जैसे भगवान और कौन हो सकता है? ये कौन माता पिता, सारे तत्व आदि बताया। ये मेरा माता पिता किस जन्म के कौन माता पिता होता है? शरीर जब तक रहते हैं हमें ये माता ये पिता भाई बंधु हम कहते हैं, और शरीर छूट जाते हैं क्या, पिंड छुड़ा देते, सब पिंड छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते हैं? तरैया क्या है? कुछ नहीं है। तरैया क्या है? तुम्हारे साथ हमारे आज जो संबंध था वो क्या करते हैं, गरुड़ पुराण सुना करके सब कहते हैं आज से तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं है, यही तो रखते हैं। इसलिए पिंड छुड़ाने पड़ता है। कहीं और भी डर लगता है कहीं भूत पेट पिशाच ना हो जाए है, इसलिए अच्छी तरह से ब्राह्मण के दांत तंत्र मंत्र आदि करके देते हैं। किंतु सबसे बड़ी क्या है पिंड छुड़ाने की, एक बात मैं बताता हूँ है, वो क्या करते हैं, भगवत महाप्रसाद निवेदन कर दो, 100% गारंटी है। हाँ, यदि उसके महाप्रसाद दिया जाए जो व्यक्ति मर जाए है, भले ये भक्त हो अभक्त हो, भक्त भी है तथापि महाप्रसाद दो, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और अभक्त हो उसको भी महाप्रसाद दो है। समय हो गया ना, बहुत कथा में खिंचवाते रहता है, हमारे गुरुदेव की कथा सुना देता हूँ है। आज समझिए जो कथा में साक्षात गुरुदेव के मुखारबंदी श्रवण किया, वो मैं उसको जो आर्टिकल में मैं अभी बंगला में भेज दिया, अभी निकलेगा वो, बहुत सुंदर है वो कथा जो है। देखो मेरा गुरुदेव स्वयं कहा, एक जो है दंपति था, पति पत्नी, उनके एक छोटा एक बच्चा था, उनके कोई पुत्र कन्या नहीं। वो देवी काली मैया के निकट शपथ किया, ये देवी काली मैया मेरा कोई एक पुत्र हो जाए आपको मैं बलि प्रदान करूँगा। बलि समझते हो, जो ठाकुर जी के निकट जो देते हैं है, बलि शब्द कर दो, शब्द होता है दो अर्थ होता है। बलि शब्द के अर्थ है उपहार, बलि शब्द के अर्थ होता है दूसरे प्राणी को काट देना है। तो उन्होंने इतने कहा मुझे बलि प्रदान करूँगा बस है। तो चले गए, हो गया। देखो कुछ साल 1-1.5 साल के बाद उनके पुत्र हुआ, बहुत आनंद हुआ है। फिर हुआ क्या, वो बलि कुछ नहीं दिया है। बंगाल में क्या देते हैं, छागल बलि है ना, छागल जानते हो, बकरी है उनका देवी काली मैया के जो है निकट छागल बलि देता है। छागल बलि कुछ नहीं दिया उन्होंने। और कि देखो इसी बीच में गुरुदेव आ गए थे, श्री गुरुदेव गोस्वामी महाराज उनके घर में आए थे, और उनके सारे परिवार गुरुदेव से दीक्षा मंत्र ले लिया है। और इसे ऐसे करते करते उसके बेटा जो है 10-12 साल हो गया। एक दिन काली मैया है उनके पास आकर रुष्ट होकर बोला है 10-12 साल के बाद तुमने भूल गया है, तुमने मुझे कहा था है, अरे कुछ तुम बोली दोगे, अभी कुछ नहीं दिया मुझे है। आज मैं बहुत डर है, बोली नहीं दोगे तुमको मैं तुम्हारे बेटा के और तुम्हारे सारे ढंग से कर दूंगा। भले डर गए। देखो हमारे गुरुदेव के पास आकर के बोली है, गुरुदेव ऐसे ऐसे रात में 1 दिन या 2-3 दिन लगातार देवी काली मैया डराने लगे, मैं क्या करूं। चलो गुरुदेव कहने लगे एक काम करो, आज तुम्हारे घर में जो है वैष्णव के बुलाओ है, वैष्णव के बुलाओ और हवन आदि करो, जैसे जैसे करते हैं विधि के जो है हवन आदि करके है। और वो महाप्रसाद जो है ठाकुर जी के लगाओ। तुम्हारे घर में जो माने गुरुदेव स्वयं गुरुदेव उनके जो है एक विग्रह दिया था, राधा कृष्ण का विग्रह दिया था है, उस ठाकुर जी के जो है भोग लगाओ। और वो भोग के जो प्रसाद जो है देखो देवी मैया को तुमने अर्पित करो। प्रसाद निवेदन होता है ना, बस कर दो है। देखो वो कर दिया है, कर देने के बाद उसके बाद उसके देवी मैया को भी उसके सपने में नहीं आया। और देखो वो देवी मैया काली स्वयं गुरुदेव के निकट आकर के बोली है, ये देखो है तुम तो शुद्ध भक्त हो, मैं तो तुम्हारे भक्त के तुम्हारे शिष्य के जो मैंने डराया, ये बोली लेने के मैं ही डराया नहीं, मैं जानती हूँ है ये सब वैष्णवी है तुम्हारे घर में ये लोग हैं
है, तुम्हारे जो शिष्य जो सब वैष्णव वेश में। मैं इसलिए डराया, देखो मैं उनके प्रसाद पाने के लिए है, आज तुमने वो प्रसाद निवेदन कर दिया और राधा गोविंद के प्रसाद पाकर के मैं बहुत प्रसन्न हो गया, केवल प्रसाद पाने के लिए। देखो देवी आदि जो है कितने उत्कंठित होता है भगवत प्रसाद प्राप्ति करने के लिए। वो देवी स्वयं कहने लगे हैं, गुरुदेव के स्वयं कहा, कहने लगे जी मैं प्रसाद पाकर मैं प्रसन्न हो गया है। और स्वयं देवी जो है हाथ जोड़ करके गुरुदेव के निकट क्षमा प्रार्थना की है। मैं ये कथा आपने नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत साल पहले सुना था मैंने कथा है। बोले देखो ये सारे देव देवियाँ जो है भगवत प्रसाद के लिए तरसते रहते हैं, राधा गोविंद के प्रसाद के लिए है। आज समझे कोई शुद्ध भक्त उनके प्रसाद दे दे है, वो प्रसन्न हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। हाँ।